तो जैसे यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इवेलुएट द एडुकेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर्टी इन द कंडक्ट ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, डू वी नीड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन दिस रिगार्ड, है ना। आप मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बनाए गए हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है, और हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लिए, वो कितना एडुकेट है उसको इवेलुएट करना है, और क्या हमको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत है इसके रिस्पेक्ट में, हमको जो है ना इसका आंसर देना है। हाँ तो देखिए सबसे पहले ये बताइए, आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपकी अप्रोच क्या रहती है एग्जाम हॉल में? एग्जाम हॉल में मैं ये करती हूँ पहले तो कि ये पहले ये जो कीवर्ड रहता है जैसे इवैल्यूएट हो गया, डिस्कस हो गया, क्रिटिकल एग्जाम, इसके ऊपर हाईलाइट करती हूँ। उसके बाद जो सब पार्ट है इसके कि क्या पूछ रहा है उसको मैं हाईलाइट करती हूँ। हाँ तो आप ये बताइए इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? कीवर्ड जैसे कि यहाँ पर एक तो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में पूछा है, हाँ, इवैल्यूएट पूछा है, हाँ, हमको ये करना है। उसके बाद ये देखना है कि ये किस तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी और प्रोप्राइटी मतलब कि वो जो फाइनेंशियल्स को जो चेक करते हैं उसको कहाँ तक वो मेंटेन कर पाए हैं, ये पूछ रहा है। और फिर हमको फर्दर और कौन से रिफॉर्म चाहिए। ओके। तो मतलब बेसिकली ये बताइए कि इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? क्वेश्चन में यहाँ पर 2 पार्ट रहेंगे बेसिकली। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट ये वाला हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए हुए हैं हमारे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और प्रोप्राइटी को मेंटेन करने के लिए। ओके। हम चाहेंगे तो ट्रांसपेरेंसी और प्रोप्राइटी को अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, फिर सेकंड पार्ट? ये नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वाला डील करेंगे। नहीं, अब यही एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। देखिए जानते क्या है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, मैं बताता हूँ। जानते क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है ना उसको बताना है कि कौन कौन से सेफगार्ड है। फिर हमको ये बताना है कि वो सेफगार्ड में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि दिक्कत देखिए डायरेक्टिव वर्ड्स उसने क्या लगाया है, इवेल्युएट है। तो इवेल्युएट मतलब ये होता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ लिखना है। तो पॉजिटिव ये लिखना है कि पॉजिटिव मतलब क्या क्या सेफगार्ड है, फिर उसको लिखना है कि क्या क्या उनमें चैलेंजेस है, मतलब क्या क्या गैप्स है। फिर लिखना थर्ड पार्ट कि डू वी नीड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब कि क्या क्या हमको रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो समझ गए ना? देखिए आप बताइए कि आप इसको 2 पार्ट लिख के आते सीधे, आपको सीधे जो है ना एक 1.5 नंबर मिलता है यूपीएससी के द्वारा, 1 या 1.5 नंबर मिलता है, इससे ज़्यादा आपको ना मिलता है इसमें। तो देखिए क्या है ना कि मैं आपको आज ये बताऊँगा कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करना है बेसिकली। अच्छा ये बताइए, ये डायरेक्टिव वर्ड्स आपको आता है क्या अच्छे से? क्रिटिकली इवेल्युएट, जस्टिफाई। हाँ मतलब देखा तो था क्रिटिकली इवैल्यूएट में जैसे कि आपको उसका नेगेटिव साइड थोड़ा ज़्यादा बताना रहता है, पॉजिटिव कम। मैं आपको जानते क्या है, एक दिन ये भी बता दूंगा, मुझे जो जानते क्या है, थोड़ा सा क्या है ना इसमें बहुत लोग फंसते हैं, तो मैं आपको ना किसी दिन बता दूंगा एग्जाम के पहले। क्योंकि क्या है ना कि बहुत छोटी छोटी गलती जो लोग कर देते हैं, ठीक ना। हाँ तो आप देखिए, तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ये तो आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा क्यों? मैंने ना ये वाले पेपर में पहले ये ट्राई करा कि मैं जो 11 से लेकर के 20 वाले क्वेश्चन है ना वो करूँ, तो मैंने फिर वो करे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि टाइम कम बचा था, तो फिर मुझे जो जो जल्दी आ रहा था ना, फिर मैंने उसको वही वाले क्वेश्चन को करे। अब देखिए, अब देखना कैसे मैं आपके ही नॉलेज से देखना कैसे मैं इसका आंसर लाता हूँ। ये बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन हमको तो यहाँ पर कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है तो हम लोग जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का भी मेंशन कर सकते हैं, कैग का हो जाएगा, यूपीएससी का हो जाएगा, और उनको कौन से सेफगार्ड दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल तो नहीं, तो ये तो बॉडी पार्ट का हो गया ना सेफगार्ड। केवल इंट्रोडक्शन देखिए 150 वर्ड्स के इंट्रोडक्शन में केवल 3 लाइन ही लिखना है,
हाँ, 3 लाइन से ज़्यादा कभी नहीं लिखना है, नहीं तो पेपर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये माइंड में आप सेट कर लीजिए कि 150 वर्ड से क्वेश्चन में केवल 3 लाइन का ही इंट्रोडक्शन लिखना है, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है कभी भी। हाँ, क्योंकि मैंने आपके कुछ क्वेश्चन देखा है, आपने जो है 5-5, 6-6 लाइन लिखा है। नहीं नहीं, केवल 3 लाइन। जानते हैं इसका क्या हो सकता है बेस्ट इंट्रोडक्शन? हाँ। आप ये लिख सकते हैं, इसने क्या लिखा है, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो आप बता दीजिए कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कौन कौन सी? प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज, इलेक्शन कमीशन, कैग। ये जो है ना, ये हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है विच आर द इम्पोर्टेंट फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। दैट्स इट। इतना ही लिखना है इंट्रोडक्शन में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन में वो चीज़ मत लिखिए जो आपको उसको बॉडी पार्ट में लिखना है, नहीं तो पॉइंट रिपीट होगा, और पॉइंट रिपीट होगा तो ये एग्जामिनर को नेगेटिव मैसेज जाता है। हाँ, इसलिए पॉइंट रिपीट कभी नहीं करना है, इसलिए इंट्रोडक्शन को बॉडी पार्ट से बिल्कुल अलग रखिए। आप वही चीज़ मत लिखिए जो बॉडी पार्ट में आपको लिखना है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी पेपर हो, GS 1 2 3 4, हमेशा जो है ना इंट्रोडक्शन को बिल्कुल अलग रखिए। कभी भी वो चीज़ मत लिखिए जो बॉडी पार्ट में लिख रहा है, उसका नेगेटिव मार्किंग मिलता है। इधर रखिए। अब देखिए, अब आइए बॉडी पार्ट में। तो आपकी हेडिंग जानते क्या होनी चाहिए? आपकी हेडिंग होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर्टी इन द कंडक्ट ऑफ हाई कमिश्नर अथॉरिटीज। ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। अब उसमें लिखिए क्या क्या सेफगार्ड है, बताइए क्या क्या सेफगार्ड है, बताइए। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो जाएगा। ओके, गुड। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नॉन वोटेबल पार्ट हो जाएगा। ओके, चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं होता, ठीक है। चार्ज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में, प्रेसिडेंट का केस कंसीडर करते हैं तो उनके केस में वो इम्पीचमेंट है। 1 है। हाँ। ओके, गुड। बस 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 बस, एक पार्ट में 3 पॉइंट्स। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो एक पार्ट में 3 पॉइंट ही लिखना है। हाँ, अब चलिए सेकंड पार्ट में कि क्या गैप्स है, क्योंकि लिखा है ना इवेलुएट करना, मतलब कि हमने बता दें क्या क्या सेफगार्ड है, आप बताना है कि क्या क्या गैप्स है अभी। तो बताइए क्या क्या गैप है अभी। गैप में फिर आ जाएगा, कभी कैग का हम कंसीडर करेंगे। हाँ, कैग के क्या गैप रहता है, इनका क्या बोलते हैं, हाँ वो कि इनकी जो रिकमेंडेशन जो हम बाइंडिंग में करते हैं, तो ये सेफगार्ड थोड़ी है। सेफगार्ड वो तो ठीक पावर की बात कर रहा हूँ ना मैं। कस्टमर सेफगार्ड मतलब कि इनकी है ना बात, अपॉइंटमेंट रिमूवल इनकी बात कर रहा हूँ मैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज अब आ रही है। हाँ हाँ, आप बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड में जैसे कभी सीसी की जो अपॉइंटमेंट है तो वो एक वो इंडिपेंडेंस वाला हो जाएगा कि इंडिपेंडेंस अपॉइंटमेंट नहीं रहता है। किसका? ये इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जैसे कि अभी उसका इन्वॉल्वमेंट है ज़्यादा। हाँ, मतलब वही कि मतलब जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, गुड। दूसरा सेफगार्ड में कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड। यार आप इसको क्यों बोल रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है। सबसे बड़ा पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और फिर ये इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का ना, वो क्या है ना, बहुत उसमें है ना अकाउंटेबिलिटी बहुत पुअर है, पता नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यही 2-3 पॉइंट लिखना है कि है ना इंडिपेंडेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर एग्जाम्पल डाल लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी में डाल दीजिए कॉलेजियम सिस्टम को, इंडिपेंडेंसी में डाल दीजिए इलेक्शन को, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। बस 2-3 पॉइंट हो गया, बस ना एक पार्ट में केवल 2 पॉइंट ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर 10 मार्क के क्वेश्चन में उसके 3 पार्ट हो गए हैं तो एक पार्ट में 2 पॉइंट लिखना है। अगर 2 पार्ट है तो एक पार्ट में 3 पॉइंट, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर देखिए कैसे आपकी जो है ना कंप्लीट होगा ये। अब बताइए नीड फॉर रिफॉर्म्स है, इसमें क्या लिखेंगे? कभी हम जुडिशरी की बात करेंगे तो ओपन कॉलेजियम सिस्टम है, तो नीड रिफॉर्म ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या फिर नेशनल जुडिशरी कमीशन बना दो।
हाँ, या फिर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन लाओ, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन लाओ, है ना, आरटीआई के अंदर लाओ उनको, स्टोचरी कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ उनके लिए। बस यही है, बस 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, हो गया, बस हो गया। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर 10 मार्क के क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं तो किसी एक पार्ट को जो है ना आप जो है ना फ्लो चार्ट से बता दीजिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगा। नहीं समझे आप? हेलो, आपकी आवाज़ बीच में नहीं आती यार। वो ईयरफोन लगे हुए ना, इसलिए थोड़ा भी ईयरफोन नीचे चले जाता है तो अपने पकड़ के रखिए। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए, आप बताइए इसका कंक्लूजन क्या ले सकते हैं आप? इसका फिर ये कह सकते हो कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आर बलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी, देयरफॉर इंडिपेंडेंस इज द साइन की नॉट फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। प्रजाति का ये बहुत जनरल हो गया, इसको सभी लिखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। कभी भी अगर कोई पॉलिसी हो या फिर कोई सेफ गार्ड हो कॉन्स्टिट्यूशन में और आपको उसका कंक्लूजन लिखना है, तो हमेशा कंक्लूजन आप ऐसा लिखिए कि देखिए, द इंटेंशन बिहाइंड सेफ गार्ड एंड पॉलिसी वाज गुड है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज, दैट्स इट। तो देखिए, इंटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मर का अच्छा था कि हमने जो है ना ऐसा सेफ गार्ड लाया है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है ना, हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा आप लिखिए हमेशा, कभी भी यदि कोई पॉलिसी की बात हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की बात हो या कुछ भी बात हो, तो ये कंक्लूजन आप लिख के आ सकते हैं, आपको बराबर मार्क्स मिलेगा। आप समझ गए ना? रिपीट करिएगा ना ये। कोई भी पॉलिसी या फिर सेफ गार्ड की बात हो और उसका कंक्लूजन लिखना हो आपको, तो आप ये लिखिए कि द इंटेंशन बिहाइंड ब्रिंगिंग द पॉलिसी एंड सेफ गार्ड वाज गुड, बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कि हाउ बी इम्प्लीमेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज, ऐसे, या फिर बोनाफाइड इंटेंशन, ऐसा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कंक्लूजन आपको थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है ना, तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ हाँ।